आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग एक्सेल के अंदर आपके साथ इंफॉर्मेशन फार्मूले को डिस्कस करेंगे। जब हम आपके साथ इंफॉर्मेशन फार्मूले को डिस्कस करेंगे तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हर एक फार्मूला आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इसका यूज आता है ना, तो ये सभी फार्मूले को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन फार्मूला बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन बताएगा आपकी सिस्टम की, आपकी फाइल की, आपके कलर्स की। तो ये इंफॉर्मेशन पर बेस होता है। तो क्या हम टॉपिक स्टार्ट करें? जी, स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, जिसमें हम आज आपके साथ सीखेंगे एक्सेल इंफॉर्मेशन फार्मूलाज। तो हमने आपके साथ यहाँ पर एक शीट को ओपन कर रही है। हम ओपन में जाते हैं और आपके साथ एक शीट ओपन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम आपके साथ इंफॉर्मेशन फार्मूले को ऊपर करेंगे। ये हमने ओपन करा इंफॉर्मेशन फार्मूला। जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन फार्मूला ओपन करा तो आप देखेंगे हमारे पास काफी सारी शीटें पहले से ही बनी हुई हैं, जिसमें हमने आपको कोशिश करा कि हर एक टॉपिक को कवर करें। यहाँ से शीट को थोड़ा पतला कर दो ताकि सारी शीटें दिख जाए। सबसे पहले आता है सेल एड्रेस। अगर तुम्हें किसी का एड्रेस पता करना है तो उसके लिए आप लगाना सेल का फार्मूला। उसके बाद यहाँ से ले लेना एड्रेस और कॉमा, किसी का भी रेफरेंस दे दोगे तो ये तुम्हें उसका रेफरेंस बता देगा A1। तो इसलिए मैंने कहा था ये फार्मूले वैसे तो यूज नहीं होते, अगर आपको छोटे मोटे नॉलेज के लिए करना है तो आप इसे आगे कर सकते हैं। तो आपको देखा कि अगर आपको एड्रेस पता करना है तो आप सेल का फार्मूला लगाएं, उसमें एड्रेस लिखें और किसी को भी लिंक कर दोगे तो उसका एड्रेस दे देगा। और अगर आप किसी को लिंक नहीं दोगे तो तुम जहां खड़े होगे ये आपको उसका लिंक दे देगा। इसके बाद अगर तुम्हें ये पता करना है, क्या पता करना है कि इस सेल में कि कॉलम की विड्थ कितनी है, तो आप कॉलम का नंबर क्या है जहां तुम खड़े हो। तो अगर तुम यहाँ पर सेल लगाओगे, सेल के बाद यहाँ से अगर कॉलम लोगे तो जहां तुम खड़े होगे तुम्हें ये उसका कॉलम नंबर बता देगा कि इस समय सर तुम कॉलम नंबर 8 पर खड़े हो। क्लियर है? तो ये याद रखना। अब आता है सेल कलर। जैसे आपको पता है हम कलर दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पहला फॉन्ट कलर से और दूसरा कस्टम में जाके हम यहाँ से अपने कलर को अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल कंडीशन के बिहाफ से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये जो कलर है ये फॉन्ट कलर है या फिर ये कस्टम कलर है, तो उसके लिए आपको पता करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सेल का फार्मूला। सेल में आपको कलर लेना है और इसको लिंक करना है। अगर ये 0 आता है तो ये फॉन्ट कलर है, और अगर ये 1 आता है तो ये फिर कस्टम फॉर्मेटिंग कलर है। कलर सिलेक्ट करा, कॉमा, रेफरेंस इसे दिया तो ये 1 आ गया। इसका मतलब ये जो कलर है वो कहाँ से कस्टम से पिक किया गया है, और जो ये कलर ये फॉन्ट के द्वारा पता किया गया है। इसके बाद आता है सेल कंटेंट। सेल कंटेंट बताता है अगर कहीं टेक्स्ट होगा तो वो वैल्यू रिपीट कर देगा, और वैल्यू अगर कंटेंट नहीं होगा तो उसे 0 दिखाएगा। जैसे मैंने लिखा सेल, फिर आगे लिखा कंटेंट और किसी को लिंक कर दिया इसको, तो इसका नाम शो कर देगा क्या? रोहित 00। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से शो करता चला जाएगा। इतना समझ आ गया? इसके बाद हमारे पास आता है सेल फाइल नेम। अगर मुझे पता करना है कि मेरी फाइल कहाँ सेव हुई है तो उसके लिए हम लगाएंगे सेल। सेल के बाद लगाएंगे फाइल नेम, तो ये हमें बता देगा कि हमारी फाइल जो कहाँ सेव है वो ई ड्राइव में, नॉर्मल एक्सेल फाइल, न्यू फोल्डर, फाइल का नाम है 5 फार्मूला फोल्डर, और किसके अंदर? इंफॉर्मेशन के अंदर, और सीट का नाम क्या है? फाइल नेम। अगर मुझे शीट का नाम, शीट नेम अलग करने, तो क्या इट इज पॉसिबल? मैं शीट का नेम अलग कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं आप। शीट का नेम कैसे अलग करेंगे? सर सबसे पहले तो आप इसकी लेंथ निकालो कि इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ 78 है। अच्छा सर ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उसकी लेंथ क्या है? तो उसके निकालने के लिए आप क्या निकालो? फाइंड, और यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट ले लो, दिस कॉमा 1। तो इसकी लेंथ कितनी? 65। तो अगर मैं यहाँ पर राइट का फार्मूला यूज करूं और मैं कहूं कि इस लेंथ में से 68 में से 65 को माइनस कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? शीट का नाम। टोटल लेंथ
65, 68, 78 है, उसमें से अगर 65 को माइनस कर दूंगा इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को, तो मुझे कितना बचेगा 13, और तो मेरी लेंथ कितनी है 13। अब इसे मर्ज करना है तो पहले आप इसे कॉपी करो और जहां जहां ये लिंक था वहां वहां जाके पेस्ट कर दो। यहाँ कंट्रोल वी कर दो, यहाँ कंट्रोल वी कर दो, और यहाँ जाके कहां पर कंट्रोल वी कर दो। क्लियर? इसको कॉपी करो और यहाँ जाके पेस्ट कर दो, और इसको कॉपी करो और वहां जाके G18 पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। अभी आ गया। अगर देखो आ गया ना, कितना बड़ा फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का नेम अलग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए मिड लगेगा। सबसे पहले लगाओ फाइंड, तो फाइंड इस डाटा में से मुझे ये फाइंड करना है स्टार्टिंग ब्रैकेट, कहाँ से? यहाँ से, कॉमा 1। मुझे एंडिंग ब्रैकेट फाइंड करना है तो फाइंड लगाओ, और यहाँ से एंडिंग ब्रैकेट कहाँ से? इस डाटा में, कॉमा 1। तो मुझे एंडिंग ब्रैकेट मिल गया। फिर क्या लगाओ? मिड। मैंने कहा मिड इस डाटा में से स्टार्टिंग नंबर करना 48 प्लस 1, क्योंकि ब्रैकेट 48 है तो उससे आगे स्टार्ट करना। अच्छा कितने नंबर चाहिए? तो मैंने कहा 65 माइनस 48 माइनस 1। तो देखिए फाइल का नेम मिल गया मुझे। क्लियर? मिड मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। तो आप इस तरीके से फाइल के नेम को भी अलग कर सकते हैं। इसके बाद सेल फॉर्मेट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं एक जगह गया था कंपनी में, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने। उनका प्रॉब्लम ये थी ना सर, कि जब भी वो कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे आपको यहाँ वैल्यू दिख रही है 2722.7, 9522.52, 7123.227, मतलब कहीं तो उनका एक डेसिमल होता था, कहीं इनके 2 डेसिमल होते थे, कहीं 3 डेसिमल, कहीं 4 डेसिमल, कहीं डेसिमल होते नहीं थे। तो ये चाहते थे, क्या चाहते थे कि सर जब मैं सम करूं तो एक्सेल में उन्हीं चीजों का सम हो जो विजुअल है। जैसे यहाँ 7 है तो 7 का सम करें, यहाँ पर अगर 52 है तो 52 का सम करें, जबकि इसकी रियल वैल्यू 16 है। ठीक है, 516 है, लेकिन ये कितना दिखा रहा है? 520 दिखा रहा है। तो उनके पास ना इस तरीके से काफी ज्यादा डिफरेंस आता था। उनका डाटा लाखों में था, करोड़ों में था, जिससे उनका बहुत फर्क आ जाता था। तो उन्होंने हमसे एक इंटरव्यू में पूछा कि सर आप इसे किस तरीके से रिजॉल्व करोगे। तो वैसे तो समझ नहीं आया कि किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे पता था इसका यूज हम इंफॉर्मेशन में फॉर्मेट फार्मूले से कर सकते हैं। कैसे? जब मैं सेल में फॉर्मेट फार्मूला लगाता हूँ और इसके बाद से किसी को लिंक करता हूँ, तो पता है यहाँ पर वो F1 देता है। फिर मैं जहां इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो F2, नीचे ड्रैग करता हूँ तो F3, यहाँ ड्रैग करता हूँ तो F4, यहाँ ड्रैग करता हूँ 0, यहाँ ड्रैग करता हूँ तो 1। तो मैंने एक बात नोटिस करी, क्या? कि जहां 1 था उसने यहाँ F1 दिखाया, जहां 2 था उसने 2 दिखाया, जहां 3 था उसने 3 दिखाया, जहां 4 था 4 दिखाया, जहां था नहीं वहां 0 लगा ली। फिर मैंने किसकी मदद ली? मैंने ली, ठीक है, इसके अंदर जाओ और यहाँ पेस्ट कर दो और कंट्रोल D तक ड्रैग कर दो। ठीक है, गलत हो गया, हमें यहाँ नहीं करना चाहिए था, कहाँ पर? G2 पर करना चाहिए था, और फिर कंट्रोल V कर दो इस तरीके से, और फिर ये फॉर्मेट को उठाओ और वहां जाके पेस्ट कर दो। क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेल टाइप। अगर तुम्हें पता करना है कि आपके सेल में कोई टैक्स है, नंबर है, ब्लैंक है या फिर एरर है, तो उसके लिए आप क्या लगाओ? सेल टाइप का फार्मूला होता है, सेल टाइप। यहाँ क्लिक करो तो यहाँ पर इसकी टाइप बता देगा। जैसे मैंने लिखा सेल, फिर सिलेक्ट करा टाइप और कॉमा 1, तो यहाँ पर एल दे दिया, एल फॉर लेटर, नंबर था वी फॉर वैल्यू, ब्लैंक था तो बी फॉर ब्लैंक, और एरर भी होगी तब भी ये ब्लैंक दे देगा। क्लियर है? इसके बाद सेल विड्थ, अगर तुम्हें इसकी विड्थ पता करनी है कि इसकी विड्थ क्या है, तो आप क्या लगाओ? सेल, और यहाँ से क्या ले लो? विड्थ। तो क्या बता देगा? इसकी विड्थ बता देगा। इसकी विड्थ कितनी है? 26। तो यहाँ से आपने लगाया तो इसकी विड्थ बता दी कितनी? 26। आप इसकी विड्थ को छोटा करो
एंटर मारो तो इसकी विड्थ को छोटा बता देगा। अगर तुम्हें रो नंबर पता करना है कि तुम किस रो नंबर पे खड़े हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे, सेल। सेल के बाद क्या ले लोगे, रो नंबर। अगर किसी और का नंबर दोगे तो उसका दे देगा, और नहीं दोगे तो आपको बता देगा जहां आप खड़े हो, आपका रो नंबर 2 है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो सेल इंफॉर्मेशन का फार्मूला खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है एरर टाइप। आपको पता होना चाहिए एक्सेल में टोटल मिला के 8 तरह की एरर आती है, जिसमें सबसे पहली एरर है हैश नल। हैश नल की एरर तब आती है जब तुम अपना कोई डाटा किसी वेबसाइट से, किसी एसक्यूएल से, किसी ओरिकल से या कहीं और से डाटा लाकर एक्सेल में लाते हो, अगर वहां पर ब्लैंक है, वहां पर उस सेल में या उस डाटा में वो कोई चीज ब्लैंक है, तो एक्सेल में वो हैश नल में शो करता है। और जब भी हैश नल आएगा तो एक्सेल उसे 1 मानता है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो हैश div डिवाइड बाय 0 आएगी। अगर तुम फार्मूले की वैल्यू को सही से नहीं लगाओगे तो हैश वैल्यू की एरर आएगी। और अगर तुम किसी लिंक से किसी फार्मूले को किसी के साथ लिंक करते हो और फिर उसे डिलीट कर दोगे तो हैश रेफरेंस की एरर आएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ बोला दिस प्लस 10, तो हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसका रेफरेंस ही डिलीट कर दूं इस तरीके से तो हैश रेफरेंस की एरर दे देगा। क्लियर है। इसके बाद नेम की एरर तब आती है कि अगर तुम 2016-2019 का फार्मूला तुम 2007 में लगाने जा रहे हो तो उस समय हैश नम की एरर आती है। ठीक है, नेम की एरर आती है। नम की एरर तब आती है जब तुम डाटा डी गेट फार्मूला लगाओगे। एक्सेल में एक कैटेगरी होती है डाटाबेस। डाटाबेस में एक फार्मूला होता है डी गेट फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है, डी गेट फार्मूला। तो अगर तुम डी गेट फार्मूला लगा रहे हो और तुम्हारे डाटा में कोई रिपीटेड वैल्यू है तो उस समय हैश नम की एरर आती है। किसकी एरर आती है, हैश नम की एरर आती है। क्लियर है। और हैश नम की एरर, हैश एन की एरर तो नॉर्मल है। अगर ठीक है, अगर इनमें से कोई एरर नहीं आएगी तो उस समय हैश एन की एरर लिखा है ना, एनीथिंग एल्स हैश एन। मतलब अगर इनमें से कोई एरर नहीं आई तो वहां हैश एन की एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 8 एरर होती है। अगर तुम यहाँ कोई नंबर लिखो, एरर टाइप पता करना है तो यहाँ लगाओ एरर और लिखो एरर टाइप, तो यहाँ 1 दोगे तो दिस 2 दोगे। ठीक है, तो मतलब देख से नंबर है। जैसे आप यहाँ से एरर एरर लिखो, मैं लिखा ये एरर लिखा, क्या एरर टाइप, इसको सिलेक्ट करा तो 1, इसको सिलेक्ट करा तो 2 3 4, तो ये हमें एरर का टाइप बताता है। क्लियर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है इन्फो डायरेक्टरी। अगर हमें पता करना है कि हमारी फाइल कहाँ सेव हुई तो हम लगाएंगे इन्फो। इन्फो के अंदर आएगा डायरेक्टरी, तो हमारी जहां फाइल सेव हुई होगी उसकी डायरेक्टरी का पाथ दे देगा। पता ये डायरेक्टरी बता रहा है कि इस फाइल कहाँ सेव हुई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है इन्फो नंबर फाइल एक्टिव वर्कशीट, कि इस समय कितनी फाइल एक्टिव है या कितनी शीट एक्टिव है। तो इस समय 65 वर्कशीट एक्टिव है। क्लियर है। अगर तुम्हें ओरिजिन पता करना है, ओरिजिन पता है क्या होता है कि जो आप ये रेफरेंस है ये A1 है या फिर R1 C1 है। आपको पता नहीं 2 रेफरेंस होते हैं। जैसे अगर मैं इसको इससे लिंक करूं तो ये कौन सा रेफरेंस है, F3। ठीक है, लेकिन अगर तुम R1 C1 का रेफरेंस चाहते हो तो आपको एक्सेल में जाना पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ से प्रूफिंग के अंदर, सॉरी फार्मूलाज के अंदर यहाँ मिलता है R1 C1 रेफरेंस। तो अगर तुम यहाँ पर अपना और वो पता करना चाहते हो कि तुम्हारा ओरिजिन क्या है तो यहाँ ओरिजिन लगाओ, तो आपको बता देगा कि इस समय R1 C1 का है। क्लियर, लेकिन इतना ज्यादा चलता नहीं है, वही चलता है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पता करना है कि आपका ऑपरेटिंग वर्जन कौन सा, तो आप यहाँ लगाओ इन्फो। इन्फो के बाद ले लो, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पता करना है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 32 बिट
एनटी, एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। क्लियर है। इसके बाद अगर आपको पता करना है कि आपका एक्सेल का रिलीज कौन सा है, नहीं, एक्सेल में अभी आप ऑटोमेटिक मोड पर हो या फिर मैनुअली मोड पर। मैंने यहाँ क्या लिखा, इन्फो, इन्फो के अंदर लिखा रिलीज रिकैलकुलेशन, तो इसने बताया ये ऑटोमेटिक। और अगर मैं इसे मैनुअली कर दूं, तब मैं यहाँ जाऊं और यहाँ कर दूं मैनुअली, तो आप देखना अब ये हमें क्या बता देगा, मैनुअली। क्लियर। तो आपको एक्सेल में होता है ना कि आप अगर ऑटोमेटिक करते हो तो ऑटोमेटिक बता देगा, और अगर आप मैनुअली करोगे तो ये मैनुअली बता देगा, इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है इन्फो रिलीज। आपको पता होगा एक्सेल जो 2007 था उसका रिलीज था 12, 13 जो 10 आया था उसका था रिलीज 13, जो 2013 आया था उसका रिलीज था 14, और जो एक्सेल 2016 आया था उसका रिलीज था 15, और जो एक्सेल 2019 आया है उसका रिलीज है 16। तो अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर लगाओ इन्फो, इन्फो में लगाओ रिलीज, तो ये बता देगा कि आपका कौन सा रिलीज चल रहा है। आपको एक्सेल 2019 दिख रहा है लेकिन इसका रिलीज रियल में एक्सेल 16 है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फो सिस्टम। अगर आपको अपने इन्फो की सिस्टम पता करनी है कि आपका सिस्टम क्या है, तो आप बता दोगे पीसी डोस है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इज ब्लैंक। अगर आपको पता करना है कि आप जिसको सिलेक्ट कर रहे हो ब्लैंक है या नहीं। अब जितने फार्मूले आएंगे वो सभी आंसर आपको ट्रू एंड फॉल्स में देंगे। अगर वहां वैल्यू होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। जैसे पहला इज ब्लैंक, अगर यहाँ वैल्यू होगी ब्लैंक तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ट्रू, अगर वैल्यू लिख दोगे तो फॉल्स। क्लियर। इसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक मोड कर दो। इसके बाद आता है इज एरर। अगर आपके डाटा में एरर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हैश एन ने, मैंने लिखा 50 डिवाइड बाय 0, तो एरर आ गई। तुम्हें पता करना ये एरर है या नहीं, तो यहाँ पर इज एरर लगाओ। ठीक है। तो यहाँ पर पता चल जाएगा एरर है नहीं। लेकिन अगर तुमने यहाँ एन की एरर लगाई ना, एन की, तो तुम्हें ये नहीं देगा। क्लियर है। ये एन को कंसीडर नहीं करता, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया इज एरर, पूरा इज एरर। इसे सिलेक्ट करो तो ये एन को भी कंसीडर करता है, जबकि ये वाला इज एन को कंसीडर नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट आता है इज इवन। अगर यहाँ पर इवन नंबर होगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे मैंने लगाया इज इवन, सिलेक्ट करा तो देखो फॉल्स, 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 फॉल्स। लेकिन जहां ऑड होगा तो वहां ट्रू, ट्रू। मतलब जहां इवन होगा ट्रू, जहां ऑड होगा तो फॉल्स। ऐसे ही होता है इज ऑड। ठीक है, इज ऑड, तो जहां ऑड होगा वहां ट्रू, जहां ऑड नहीं होगा वहां फॉल्स। क्लियर है। इसके बाद आता है इस फार्मूला। अगर कहीं फार्मूला लगा होगा तो ट्रू, नहीं लगा होगा तो फॉल्स। जैसे मैंने बोला 10, 20 में 10 प्लस कर लो। अब मुझे पता करना है यहाँ फार्मूला लगा या नहीं, तो लगाऊं इस फार्मूला, इसको सिलेक्ट करूं, फार्मूला होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इस लॉजिकल, अगर तुमने बोला कि ये वैल्यू 50 से बड़ी है, लगा दिया तो ट्रू। अब यहाँ चेक करो, लगाओ इस लॉजिकल, यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर लगा है या नहीं, लगा होगा तो ट्रू, नहीं लगा होगा तो फॉल्स। इसके बाद जब सारे फार्मूले खत्म हो गए तो यहाँ आएगा इज एन। अगर एन की एरर आई है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्लियर। और उसके बाद आपको जो लास्ट फार्मूला है वो आता है इस टैक्स। क्या आपके यहाँ जो वैल्यू लिखी वो टैक्स है या नहीं। जैसे मैंने लिखा टैक्स है ना, तो मैं लिखूंगा इस टैक्स। तो अगर टैक्स होगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसे ही होता है इज नंबर। अगर नंबर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्लियर। एक होता है इज नॉन टैक्स। अगर ये टैक्स नहीं होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा इज नंबर, इज टैक्स। ठीक है। और एन, एन क्या बताएगा, अगर नंबर होगा तो वही शो कर देगा, और नहीं होगा तो फिर जीरो शो करेगा। क्लियर। अब आपके दो फार्मूले बचे हैं, एक है शीट का फार्मूला। अगर तुम्हें पता करना है एक्सेल में मैं कहाँ खड़ा हूं, तो यहाँ पर शीट लगाओ, तो आप 38 नंबर शीट पर खड़े हो। तो अगर आपको पता करना है कि एक्सेल में मैं कितने नंबर शीट पर खड़ा हूं, तो उसके लिए आप शीट का फार्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपको एक्सेल में पता करना है कि इस समय टोटल कितनी शीट है, तो आप यहाँ लगाओगे शीट्स का फार्मूला, तो वो बता देगा एक्सेल में टोटल 42 शीट है। क्लियर है। इस फाइल में टोटल 42 शीट है।
क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो आज हमने फार्मूले में आपके साथ इंफॉर्मेशन फार्मूले खत्म कर लिए। देखिए ये सारे फार्मूले बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन जहां भी यूज होंगे ना वहां एक अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए आप इन फार्मूलों को हल्के में ना लें, या आप इनको सोचें कि नहीं सर ने तो बोल दिया, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं तो हम करेंगे नहीं। आप एक्सेल में तभी अच्छे बनेंगे जब आप हर फार्मूले को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो प्लीज आप इसकी भी प्रैक्टिस 1 से 2 बार करें। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।